हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग घड़ी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लॉक को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्लॉक में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उसको हम तुरंत कैसे सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। इस वीडियो के बाद जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते होंगे, ठीक है, उनको आप तुरंत हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पहले इसके जो कंसेप्ट हैं उनको समझिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को अपने से जो भी आपके बुक्स हो उनसे भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ भी करवाऊँगा। अगर आप कहेंगे तो फिर इस वीडियो के बाद भी मैं एक वीडियो आपको क्वेश्चंस के और बनाऊँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पहले क्लॉक में क्या क्या होता है, कुछ उसके बेसिक्स क्या होते हैं, ठीक। फिर उसके जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन के आधार पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं घड़ी क्या होती है। घड़ी आपने सब लोगों ने देखी होगी। घड़ी कि क्या है कि जैसे इस टाइप से बनी होती है एक सर्कल फॉर्मेट में, या इसी को क्या हम चेंज कर देते हैं ना कि हमारा स्क्वायर फॉर्मेट में आती है, किसी भी शेप में घड़ी बनती है, ठीक है। घड़ी आती है, लेकिन जो उसमें जो उसकी जो निडल्स होती हैं, सुइयाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, वो तो सर्कल में ही घूमती हैं ना, ठीक है। यानी वो है एक तरीके से सर्कल ही, लेकिन अब उसको हम चाहे इसके बाहर चाहे इसका फॉर्मेट चाहे जो भी कर दें हम, ठीक है। इसको हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, इसको हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, या इसको हम हार्ट शेप में या किसी भी शेप में हम दे सकते हैं, ठीक है। उससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमें क्या पढ़ना है, हमें सर्कल को पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, आप देखते होंगे कि इसमें जैसे यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या होता है आपका 6 बजे, ठीक है, 6 होता है, यहाँ पे 3 है। इस तरीके से इसको क्या करते हैं, हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी 3 है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो दरअसल है आपके पास, वो अगर ये 1 है, ठीक है, ये आपके पास 2 है, यहाँ पे आपका 1 है, ये 2, 3 है, 4, 5, 6 हुआ, तो ये 7 होगा, ये 8 है, ठीक है आपके पास, इधर 9, ये 10 और 11। यानी होता क्या है कि पूरे जो पार्ट को, पूरे वृत्त को घड़ी क्या करती है, इसको 12 बराबर, ये घंटे हैं, ठीक है, ये घंटों में है ना, तो 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। उसमें तो इसमें क्या होती है, एक निडल होती है, ठीक है। 2 टाइप की निडल्स होती हैं इसमें। कौन कौन सी? एक सुई होती है जो क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है, एक छोटी निडल होती है, और एक क्या होती है, एक इससे बड़ी होती है, ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ी होती है। तो इस वाली सुई को हम क्या कहते हैं कि ये घंटे वाली सुई है ना, इसको हम कहते हैं कि ये कौन सी सुई है, ये घंटे वाली सुई है, ठीक है। यानी ये क्या प्रदर्शित करती है, ये घंटे को प्रदर्शित करती है, तो ये घंटे वाली सुई है, ठीक है। और ये जो आपकी होती है इसको क्या कहते हैं हम, मिनट वाली सुई, यानी ये मिनट को शो करती है, ठीक है, मिनट वाली सुई है ये, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि जब यानी अगर ये यहाँ से स्टार्ट करती है 12 से, ठीक है, और पूरा घूमते हुए फिर से 12 में आ गई, तो अब क्या होता है, तब आप कहेंगे कि ये 12 घंटे ट्रैवल कर चुकी ना, यानी 12 घंटे ट्रैवल कर चुकी पूरे घड़ी को ट्रैवल करने में। यानी ये एंगल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना, वृत्त में भी पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा आपने, क्या कि जो पूरा एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से अगर स्टार्ट करें यहाँ तक जाएँ तो ये कितना होता है, ये हमारा 360 डिग्री होता है ना, 360 अंश होता है ये पूरा एंगल, ठीक है। तो यानी 360 अंश घूमने में जो ये हमारी घंटे वाली सुई होती है वो कितना, यानी कितने वो करती है, 12 चक्कर में घूमती है, यानी 12 घंटे लगाती है, ठीक है। अगर यानी 2 चक्कर लगाना है तो कितने होगा, 24 घंटे में 2 चक्कर लगाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो आपकी मिनट वाली सुई होती है, ये एक चक्कर कितने मिनट में लगा लेती है, तो आप कहेंगे 60 मिनट में लगा लेती है ना। यानी जब 12 से ये 1 पे पहुंचती है तो कितना मिनट होता है, आप कहेंगे 5 मिनट होता है, और 1 से 2 में 5 मिनट, फिर 2 से 3 में 5 मिनट। इसी तरीके से जब यानी 12 से स्टार्ट होकर पुनः फिर 12 में पहुँच जाती है तो क्या होता है, 60 मिनट होता है। यानी एक चक्कर में जो मिनट वाली सुई है, एक चक्कर में ये कितना चलती है, एक चक्कर में ये हमारा 60 मिनट चलती है, ठीक है, 60 मिनट चलती है जो मिनट वाली सुई है। और जो घंटे वाली सुई है वो एक चक्कर में कितना चलती है, वो हमारी 12 घंटे चलती है। आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या है कि इसकी जो है नीड होती है, ठीक है। जब हम ये नहीं जानेंगे तो हम क्वेश्चंस को कैसे पिक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर अब देखते हैं, अब इसको लिंक करते हैं कैसे। एंगल में हमें क्या पूछा, क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जाता है कि अगर
10:45 है या 10:30 बजे हुए हैं, तो उन दोनों सुइयों के, कौन सी सुइयों के, यानी जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है, इनके बीच का कोण क्या होगा। यानी ये जो हमारे जैसे अगर ऐसे बजा हुआ है ना, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ठीक है, जैसे ऐसे है यहाँ पे, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। या आपको क्या दे दे, कह दे कि 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री कोण कब बनाएंगी, ठीक है, यानी 1 से 2 बजे के बीच में दोनों सुइयां समकोण कब बनाएंगी, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि जो घंटे मिनट हैं इनसे किसको लिंक करें हम, इससे जो हमारा कोण है 360 डिग्री या, ठीक है, एंगल को क्या करें हम, उससे लिंक करें, ठीक, तब हम रिलेशन निकाल पाएंगे, जिससे फिर क्या होगा, हम क्वेश्चन को आसानी के साथ कर पाएंगे, ठीक है। तो अब घंटे वाली सुई के लिए हम निकालते हैं पहले क्या, कि एक चक्कर में 12 घंटे चलती है ना, यानी कितना, 360 डिग्री चलती है, ठीक है, एक चक्कर 360 डिग्री का होता है पूरा, ठीक है, चाहे वो मिनट वाली सुई हो चाहे वो घंटे वाली सुई हो, दोनों के लिए क्या होता है, एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। यानी 12 घंटे जो चलती है, यानी 12 घंटे में कितना चलती है आपका, 360 डिग्री चलती है, ठीक है। तो ये 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में कितना चलेगी, आप कहेंगे 360/12, यानी कितना चलेगी आपका 30 डिग्री चलेगी, ठीक है, 30 डिग्री। अब इस 1 घंटे को हम क्या करें, मिनट में चेंज कर ले, ठीक है, यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 मिनट में यानी कितना चलती है हमारा 30 डिग्री चलती है, अभी निकाला आपने, ठीक। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, कौन सी सुई आप निकाल रहे हैं, आप घंटे वाली सुई निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, आप कहेंगे 30/60 डिग्री, ठीक है, 30/60 डिग्री, या कह ले 1/2, यानी इसको कट करेंगे ना आप, तो क्या आएगा आपके पास 1/2 डिग्री, ठीक है। आपके पास एक ये रिलेशन मिला क्या, कि 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो कितना चलती है, वो आपका आधा डिग्री चलती है ना, 1/2 डिग्री। इसी तरीके से मिनट वाली सुई के लिए हम निकालते हैं क्या, कि ये 60 मिनट में आपका 60 मिनट में ये कितना चलती है, आप कहेंगे कि 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में ये कितना चलेगी, 360/60, ठीक है। तो क्या है आपके पास कि 1 मिनट में इसको कट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 डिग्री। यानी ये जो हमारी सुई है मिनट वाली, ये कितना चलती है, ये 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, ठीक है, ये मिला हमारे पास। अब जब भी हमको निकालना होगा कि अगर मिनट वाली सुई का एंगल में हमको चेंज करना है, ठीक है, यानी 90 डिग्री बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस डिग्री से उसको चेंज कर देंगे, ठीक है, 90 में। तो अब क्या देखते हैं, जैसे क्या निकालना है आपको, मान लीजिए कि 90 डिग्री अगर ट्रैवल करना है मिनट वाली सुई को, 90 डिग्री यानी समकोण तक जाना है, ठीक है, 90 डिग्री, तो 6 डिग्री का मान क्या होता है, 1 मिनट में आपका 6 डिग्री चलती है ना मिनट वाली सुई, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो किसका निकालना है आपको, 90 डिग्री का निकालना है ना, तो यानी 1 डिग्री आपका कितने में चलेगी, तो आप कहेंगे 1/6 मिनट में ना, 1/6 मिनट में। तो 90 डिग्री कब चलेगी, तो आप कहेंगे 1/6 × 90 मिनट में, ठीक है, यानी 15 मिनट में आपका जो मिनट वाली सुई है वो कितना चलेगी, वो आपका 90 डिग्री ट्रेवल करेगी, ठीक। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। अब इसी तरीके से आपको 180 डिग्री निकालना होगा, या फिर घूम के पूरा कैसे चली है 360 डिग्री, वो कितने मिनट में होगा, ठीक, इस तरीके से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं कि जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई है, यानी घड़ी में क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि घंटे वाली सुई रुक जाएगी और मिनट वाली बढ़ेगी, ठीक है, दोनों साथ साथ चलती हैं ना एक दूसरे से, इस रेशियो में कि यानी अगर ये आधा दूर तक ट्रेवल कर चुकी तो ये हमारा 12 से 1 में पहुंच जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यानी दोनों एक साथ चलती हैं, तो उनके बीच में जो सापेक्ष, यानी दोनों चल रही हैं तो उनके बीच जो सापेक्ष चाल होगी, यानी अगर 1 मिनट ये बढ़ रही है 1 मिनट ये बढ़ रही है, मिनट वाली भी घंटे वाली भी, तो यानी 1 मिनट में दोनों के बीच यानी क्या होगा, ठीक है, दोनों कितना ट्रैवल करेंगे 1 मिनट में, ठीक है। तो वो देखते हैं, यानी इनका क्या निकालते हैं हम, इनके सापेक्ष चाल निकालते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, सापेक्ष चाल निकाल देते हैं थोड़ा सा।
सापेक्ष चाल। क्या देखा आपने कि ये 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है ना मिनट वाली सुई, यानी तेज़ी से कौन चलती है, हमारा मिनट वाली सुई चलती है ना। तो हम इसमें ये लिखेंगे कि 1 मिनट में हम निकालना है हमको, ठीक है, दोनों की सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या होती है, यानी जो तेज़ चल रहा है उससे कम वाले को घटा दें, ठीक है, तो क्या होगा, हमें सापेक्ष चाल मिल जाएगी। यानी अगर कोई जो है ऑब्जेक्ट है वो 30 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में और दूसरा 20 जा रहा है, तो 30 से 20 को घटाएंगे तो यानी अंतर कितना आया, उसमें 10 किलोमीटर का आया। सेम तरीके से इसमें भी होता है। ये 1 मिनट में आपका 6 डिग्री जाता है ना, तो इसको क्या कहेंगे आप, ये 6 डिग्री चला, और ये आपका 1/2 डिग्री जाता था, तो इसको 1/2 डिग्री लिखेंगे। ठीक, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 हुआ लासा और 12 - 1 डिग्री, ये है आपके पास। ठीक है, यानी 11/2 डिग्री। 1 मिनट में दोनों के बीच जो सापेक्ष चाल होगी वो कितना होगी, 11/2 डिग्री का होगा, यानी इतना अंतर हो जाएगा। यानी अगर 5 मिनट हम चलाते हैं ना इसको, यानी अगर एक कोई सुई है अगर 5 मिनट चल गई, यानी ये घड़ी अगर 5 मिनट चली तो उनके बीच कितना एंगल होगा, ठीक, वो हमें इससे निकल आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास। अब इसी तरीके से अगर इसको डिग्री में आपको चेंज करना हो, एक रिलेशन आपके पास ये मिल गया, ठीक है, कि 1 मिनट में दोनों की जो सापेक्ष चाल होगी वो कितना होगी, 11/2 डिग्री होगी। अगर इसको डिग्री में चेंज करना हो आपको कि 1 डिग्री जो है कब कितने मिनट में चलेगा, तो आप 2 को इधर लाएंगे ना, 2 और 11 नीचे चला जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास, 2/11 मिनट आएगा। ठीक है, तो आपके पास एक ये रिलेशन मिला आपको, ठीक है, कि 1 डिग्री जो है कितने में, 2/11 मिनट में चलेंगे। ठीक है, दोनों में 1 डिग्री का डिफरेंस कब आएगा, 2/11 मिनट में। ठीक है, तो ये हुआ आपका। तो इसी से आप निकाल लें, ये जो आपका 6 डिग्री है, ठीक है, जो ये आपका 6 डिग्री है, ये कितने में चलेगा, तो आप कहेंगे 6 × 2, यहाँ पे 6 था ना आपका, ठीक है, हमको अब 1 मिनट से इसको लिंक करना है, तो 6/2/11 मिनट। ठीक है, तो इस 6 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम मिनट वाली सुई का 1 मिनट लिख सकते हैं, यानी इसका जो 1 मिनट है, ठीक है, इसका जो 1 मिनट है, ठीक है, वो कितना होगा, 12/11 मिनट। ये क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, यानी मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई का लाभ कितना होगा, 12/11 का लाभ होगा। ठीक है, 1 मिनट में, यानी मिनट वाली सुई कितना आगे होगी, 12/11 मिनट। ठीक है, तो आपका ये एक रिलेशन होता है, इसको अप्लाई हम करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, या फिर एक आपको क्वेश्चंस एक फार्मूला होता है जो जिससे जो है सारे क्वेश्चंस आपके जो घड़ी है उसके सॉल्व हो जाते हैं। कौन सा, जैसे अगर इस तरीके से दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे मिनट है आपका, ठीक है, मिनट = 2/11, ठीक है, हावर, इसको हम घंटे से प्रदर्शित करते हैं, में 30 का मल्टीप्लाई करें ± a डिग्री, ये क्या है आपके पास एंगल है। ठीक है, इससे जो है आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। जब एग्ज़ाम में आपको बैठना है तो आप सीधे इस क्वेश्चन के में रख के जो मिनट दिया हुआ, जो घंटा दिया हुआ, उससे आप एंगल निकालेंगे। ये आपको एंगल दिया हुआ है, मिनट हावर दिया है, मिनट निकालना है। ठीक है, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। अब जैसे क्या देखते हैं कि इसमें अगर आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम इसको निकालते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बेसिस पे जो ज़रूरत पड़ेगी हमें कुछ और चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो पहले क्या देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा कि 5 से 6 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य दूसरी बार समकोण बनेगा। यानी ये दूसरी बार आया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यानी जब जैसे 1 घंटे है ना 5 से 6 के बीच, ठीक है, यानी घड़ी अगर ऐसे है आपकी, ठीक है, तो 5 6 कहाँ होगा आपका, 3 यहाँ पे होता है। ठीक है, ये आपका 6 है, तो ये क्या होगा आपका 4 और ये आपका 5 होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से 12 हुआ और यहाँ 9। ठीक है, ऐसे घड़ी है आपके पास, पूरा ही बना लेते हैं। ये आपके पास घड़ी है, इसमें आप क्या देखते हैं कि 5 से 6 के बीच समकोण होना चाहिए। आपने क्या देखा, समकोण कब बनेगा, अभी आपने पढ़ा था थोड़ा सा, क्या कि जो 1 मिनट होता है वो किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे 6 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, 6 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर इसको 90 डिग्री बनाना है आपको तो क्या करना होगा, अभी आपने निकाला था कि 90 डिग्री अगर
अंतर चाहिए दोनों सुइयों के बीच, तो कितने का एंगल होना चाहिए, वो एक दूसरे से कितना मिनट होना चाहिए, यानी 15 मिनट दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर ऐसा क्या है कि 5 से 6 के बीच है, ठीक है, तो कहाँ पे हो कि अगर ये एक हमारी जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ पर हो, 5 और 6 के बीच में हो कहीं पे, ठीक है, 5 और 6 के बीच में हो कहीं पे, और मिनट वाली सुई क्या हो, या तो इससे पहले हो। ठीक है, एक बार ऐसा हो सकता है कि इससे कुछ पहले होगी, यानी 90 डिग्री में बन रहा हो। ठीक, इस टाइप से कितने मिनट पहले होनी चाहिए, 15 मिनट पहले होनी चाहिए। यानी अगर ये घंटे वाली सुई यहाँ पे है, ठीक है, तो इससे 15 मिनट पहले मिनट वाली सुई को होना चाहिए, तब समकोण बन सकता है, यानी ये एंगल 90 डिग्री हो सकता है। या फिर क्या हो, इससे आगे, ठीक है, इससे क्या हो, यानी जो घंटे वाली सुई है इससे आगे कुछ ऐसा फॉर्मेट बने, यानी ये इस टाइप से बना हो जाए। ठीक है, यानी मिनट वाली सुई 5 से और 6 से आगे हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, तब भी ऐसा हो सकता है कि समकोण बने। तो यही हुआ, यानी 1 घंटे के बीच में मैक्सिमम यानी 2 बार समकोण बन सकते हैं। ठीक है, एक बार क्या हो सकता है उसके पहले और एक बार उसके बाद। ठीक है, इसी टाइप से और भी एंगल्स के लिए होता है, यानी अगर जैसे आपको निकालना है इसमें क्या कि कब दोनों सुइयाँ सीधी में होंगी, यानी 1 घंटे में कितनी बार एक सीध में होंगी, तो आपको जब निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, यानी अगर ऐसे है आपका 12-1 है, ठीक है, 12 और 1 बजे के बीच में आपकी सुइयाँ कब एक दूसरे के सीध में होगी, तो यानी घंटे वाली सुई जब आपकी 12 और 1 के बीच में हो, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच में है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है, आपकी छोटी सी बनाते हैं। ठीक है, ये अगर ऐसे है तो क्या होना चाहिए कि जो मिनट वाली सुई है इसकी जस्ट सीध में होना चाहिए ना, तब ये क्या होंगे, ये एक दूसरे से फिर इनका एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी एंगल की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 180 डिग्री आएगी। इसी तरीके से जो अगर क्या पूछा जाए आपसे कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे, यानी क्या हो कि यानी ये एक दूसरे के ऊपर हो जाए, यानी ये जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है एक दूसरे के ऊपर हो जाए, तब क्या होना चाहिए, तब एंगल 0 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से यानी हम बता सकते हैं कि 1 घंटे में कितने बार समकोण बनेगा, कितनी बार एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, या उनके बीच एंगल कितनी बार 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरीके से बस हमें यही इसमें ये जानना था कि दूसरी बार समकोण का मतलब क्या होता है। तो दूसरी बार समकोण का मतलब यही हुआ कि उसके पहले नहीं एंगल बनाना है, ठीक है, उसके क्या होना चाहिए हमारा, उसके बाद एंगल बनाना है। ठीक है, 90 डिग्री का। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन करना होगा तो हम सीधे इस पर रख सकते हैं। जैसे आपसे क्या पूछा गया है, 5-6 के बीच के क्या होना चाहिए, इनमें कब एक दूसरे को समकोण कब बनेगा, तो आपको पता है ना कि समकोण लिखा है, यानी एंगल की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, आपको हावर पूछा है, 5 से 6 के बीच दिया हुआ है ना आपका, यानी 5 घंटे की वैल्यू आपको पता है, 5 मिनट की वैल्यू आपको निकालना है, वही आपका मिनट आ जाएगा। ठीक है, घंटे की वैल्यू तो आपको पता है, मिनट बस आपको निकालना है यहाँ पे, तो जैसे मिनट आएगा तो इसमें रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए प्लस माइनस है ना, तो 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। 2 वैल्यूज़ क्यों मिलेंगी, क्योंकि एक बार पहले वाला होगा और एक बार क्या होगा, बाद वाला होगा। ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, इससे भी रख के निकाल सकते हैं हम, लेकिन पहले बेसिक से सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है कि 5 से 6 के बीच। ठीक है, तो 5 से 6 के बीच यानी क्या होगा कि जो घंटे वाली सुई है वो क्या होनी चाहिए, वो आपका 5 और 6 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 5 और 6 के बीच में होनी चाहिए, तब होगा। ठीक है, समकोण बनाएगा। तो अगर ये 5 तक यानी 12 से 5 में आ गई ना, यानी ये मिनट वाली सुई से मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल दूर होगी, तो आप कहेंगे 25 मिनट, यानी ये 25 मिनट खुद ट्रेवल कर चुका है ना, तो यानी इसका कितना डिस्टेंस हुआ है, यानी यहाँ तक आने के लिए पहले तो जैसे मिनट वाली सुई है, 5 जब बजा रहेगा आपका तो इस तरीके से रहेगा ना, तो क्या होना चाहिए, 5 बजे के बाद का समय आपको बताना है। ठीक है, तो दूसरी बार बताना है, यानी पहली बार इस सुई को, घंटे वाली सुई को क्रॉस करना होगा। तो यहाँ से यहाँ की जो आपकी डिस्टेंस होगी वो कितना होगी, आप कहेंगे 25 मिनट होगी ना, आपका 25 मिनट है। ठीक है, 25 मिनट, यानी इस मिनट वाली जो सुई है हमारी उसको 25 मिनट इसका ट्रैवल करना पड़ा। ठीक है, फिर क्या बचा आपके पास कि अब क्या होना चाहिए, 90 डिग्री बनाना चाहिए, यानी इससे आगे अगर यहाँ तक 25 मिनट हो गया, ठीक, तो क्या होना चाहिए आपका कि फिर 90 डिग्री बनाने के लिए, यानी सुई को अगर इस तरीके से बनाना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए कितना मिनट आगे होना चाहिए, 90 डिग्री के लिए अभी आपने निकाला था, कितना होना चाहिए, 15 मिनट आगे होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 1 मिनट आपका 6 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, 6 डिग्री के तो ये आपका आएगा कि 90
90 ही है हुआ आपका, तो ये 15, यानी यहाँ से यहाँ तक का 15 मिनट हुआ और यहाँ से यहाँ का 25 मिनट हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 + 15 मिनट, ठीक है, 25 + 15 मिनट यानी 40 मिनट हो गए, ठीक है, 40 मिनट हो गए। तो 40 मिनट कौन ट्रैवल किया, 40 मिनट ये हमारी मिनट वाली जो सुई है उसने ट्रैवल किया, ठीक है, तो ये आपका 40 मिनट आ गया है इसका। अब आपने पढ़ा था क्या कि जो 1 मिनट में कितने का लाभ होता था, यानी दोनों का जो सापेक्ष चाल होती थी वो क्या होती थी, आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना यहीं पे क्या कि 12/11 मिनट का लाभ होता था, ठीक है, 12/11 मिनट का प्रॉफिट होता था। तो आपको 40 मिनट का निकालना है, ये 40 मिनट आया ना, मिनट वाली सुई 40 मिनट जाएगी, तो इस 40 मिनट में जो घंटे वाला है वो कितना ट्रैवल करेगा वो निकाल देना है आपको, तो आपका आंसर मिल जाएगा 12/11 × 40, ठीक है, तो ये आपका हुआ 11 12 चौके 48, 480 आया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 11 चौके 44, ठीक है, 11 चौके 44, 4 11 × 33, 7/11, ठीक है, ये आपका मिनट में हो गया, ठीक है, यानी 43 से ही 7/11 हुआ ये आपका, ये बी 5 बजकर, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम इस फार्मूले में रख के निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालना है आपको, मिनट पता करना था, ठीक है, तो बस मिनट को आपको निकालना है, तो मिनट आप लिखा रहने दीजिए, ठीक है, आपको 2/11 और ब्रैकेट में आपका हावर, यानी घंटे पूछा है ना, तो आपको 5 के आगे निकालना है, तो बस आप इसको सीधा रख देंगे 5, ठीक है, और आपके पास 30 है तो 30 ± a डिग्री, a डिग्री यानी a की वैल्यू आपको पता है ना क्या है, 90 डिग्री, समकोण बनाना है तो 90 डिग्री रख देंगे। अब इसको सॉल्व करें आप, क्या आएगा आपके पास, 2/11 है इधर से, तो ये 2/11 लिखा रहने दीजिए, 30 पंचे 150 ± 90, यह है आपके पास, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ से दो ठो मिलेंगी, ठीक है, एक कौन सी हुई पहले 2/11 और इधर से क्या लिख दें आपका 150 + 90 यानी 150 + 90 एक बार कर लें, ठीक है, 150 + 90 और एक कौन सी हो जाएगी आपकी 2/11 150 - का 90, ठीक, -90 हुआ। तो अब जब इसको आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2/11 × 0 15 9 24, ठीक है, ये आई आपके पास। तो क्या है आपके पास यहाँ से 2 दूना 4 चौके 8/11, ठीक है, 480/11 है ये आपके पास वैल्यू। तो इसको जब चेंज करेंगे आपके पास तो क्या आएगी आपके पास 43 सही 7/11, ठीक है, ये हुआ आंसर आपका। और इसको जब आप चेंज करेंगे तो क्या होगा आपके पास कि इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 60 × 2 यानी 2 और 150 में से 90 घटाएंगे तो 60/11, क्या बचा आपके पास 120/11, यानी जब इसको चेंज करेंगे तो 11 × 11 10 बना तो 10/11, ठीक है, तो आपके पास ये होगा यहाँ से, यानी ये वाला जो आपका आंसर दिया है दरअसल ये क्या है आपके पास, ये वाला आपका कब है जब ये पहले बनाएगा तब वाला है, ठीक, तो ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक है, और ये जो कौन सा है ये हमारा जो इसके बाद वाला है, ठीक है, यानी दूसरी बार समकोण जब बनेगा तब का है, ठीक, इस तरीके से आप तुरंत जवाब इसके दे सकते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसी क्वेश्चन में अब हम लोग ये देख लेते हैं कि यानी पहली बार समकोण कब बनेगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बाद में यानी दूसरी बार समकोण कब बनेगा, ठीक है, या पहले समकोण कब बनेगा, ठीक है, तो वो भी निकाल लेते हैं। कैसे, जैसे अभी इस तरीके से तो आपने निकाल लिया ना कि पहली बार समकोण कब बनेगा, तो आपके पास 10 सही 10/11 मिनट लाभ हुआ, ठीक है, तो आपका 5 बजकर 10 सही 10/11 हो जाएगा। तो इस तरीके से तो आप तुरंत आंसर जवाब दे लेंगे, ठीक है, इसका बी हो जाएगा, ठीक, इसमें रख के आपको इसमें माइनस वाला काउंट करना होगा पहली बार के लिए और जो दूसरी बार के लिए आपका पॉजिटिव वाला काउंट होगा, ठीक है। तो जब अगर इस तरीके से आपको निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, यानी जो आप ये बाद वाला काउंट कर रहे थे ये आपको नहीं काउंट करना होगा इसमें, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप पहली बार निकाल रहे होंगे, ठीक, तो ये 25 मिनट हुआ, यानी 5 बजने के लिए जो मिनट वाली सुई है उसको कितना ट्रैवल करना होगा, ये 25 मिनट ट्रैवल करना होगा, ठीक है, तो वहाँ तक तो उसको जाना नहीं है, 25 मिनट ट्रैवल करने की उसको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यानी इस घंटे वाली सुई जो दरअसल है हमारी ये कितना ट्रैवल कर चुकी है, मिनट वाली के अकॉर्डिंग 25 मिनट चल चुकी है उसके सापेक्ष, ठीक है। और जो अगर 90 डिग्री के लिए कितना चाहिए होगा आपको 15 मिनट चाहिए होगा ना, यानी वो क्या होना चाहिए इससे, इस जो मिनट वाली सुई है इससे कितना पहले होना चाहिए, आप कहेंगे 15 मिनट पहले होना चाहिए,
ठीक है, तब 90 डिग्री यहाँ पे बन पाएगा। तो ये जो आप अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे 25 माइनस 15 प्लस 15 कर रहे थे, वो क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस 15। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको क्या होना चाहिए 15 मिनट क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ की 25 डिस्टेंस है, मेरा जो घंटे वाली सुई है 25 मिनट ट्रैवल कर चुकी है, ठीक है, और ये आपका कितना है 15 है, होना कितना चाहिए 15 मिनट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, इसको हमको सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो 25 में से जब 15 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचा 10 मिनट बचा, ठीक है, यानी इनके बीच जो अंतर आया वो कितना आया 10 मिनट का आया। अब 10 मिनट लाभ में जो घंटे वाली सुई है वो कितना आगे बढ़ेगी वो निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 1 मिनट में 12/11 मिनट का लाभ होता है, तो आपका 10 मिनट में कितना होगा, तो 10 मिनट का निकाल लेंगे। 10 मिनट में क्या लाभ होगा, तो 10 12 और 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 120 आ जाएगा ऊपर, 120/11। तो यहाँ से क्या बचा आपके पास 11 एकम 11 0, 10 सही 10/11 मिनट, ठीक है। तो 5:10 मिनट, ठीक। इस तरीके से जो हमारा पहली बार समकोण है वो भी यही आंसर आ गया ना, यानी हम ऐसे जब एग्जाम टाइम पे करें तो ऐसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर हम इसके अगले क्वेश्चन को करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में एक हम और कर लेते हैं, फिर जो एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे, फिर हमारा ये जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया आपका कि 6 से 7 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। प्रतिच्छेदित का मतलब क्या होता है, यानी एक दूसरे को कब कट करेंगी, यानी क्रॉस करेंगी। यानी अगर इस तरीके से क्लॉक बनी हुई है, ठीक है, तो 6 7 कहाँ पे होगा आपका, 6 यहाँ पे होगा, 7 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। ये 9 है, 6 7 8 यहाँ पे होता है, यानी प्रतिच्छेद करेंगी 6 और 7 के बीच में, यानी जो घंटे वाली सुई है आपकी वो यहाँ पे हो, ठीक है, और मिनट वाली सुई क्या करे वो आपकी इसको ओवरटेक करे, ठीक है, यानी इसी के थोड़ा सा एकदम ऊपर से, ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से क्या हो कि यहाँ से आपका ऐसे क्रॉस करके जाए मिनट वाली सुई, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे आप कि प्रतिच्छेदित कब करेगी, ठीक है। 6 बजे आपकी जो दोनों सुइयाँ होंगी वो कितना दूर होंगी, आप कहेंगे 30 मिनट दूर है ना, यानी अगर जो मिनट वाली सुई पहले अगर यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे रही होगी, तो वो इस घंटे वाली सुई से कितना दूर होगी, वो 30 मिनट दूर होगी। यानी अगर उसको यहाँ तक आने के लिए कितना ट्रैवल करना होगा, आप कहेंगे 30 मिनट, तो कितना दूर होगी 30 मिनट, लिख लेते हैं आप। तो इस 30 मिनट में आपका जो घंटे वाली सुई होगी उसका लाभ क्या होगा, तो अभी आपने पढ़ा था ना कि 1 मिनट में जो कितना होता है 12/11 मिनट का लाभ होता है ना, अभी आपने सीखा था, यानी जो घंटे वाली सुई होगी, ठीक। तो जो आपका 30 मिनट में कितने का लाभ होगा, तो आप निकालेंगे इसको, क्या होगा आपके पास 12 × 30/11, तो क्या है आपके पास 360/11, क्या है 11 × 33, 30 बचा, तो 22 8/11 मिनट, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास 6:32 सही, 8/11, कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, ऑप्शन बी सही हुआ, ठीक है। अब जैसे इसको आपको क्वेश्चन से उससे करना है फार्मूला से, तो फार्मूला आपका क्या था, m = 2/11 और ब्रैकेट में क्या था आपका हावर × 30 ± a, ठीक है, ये हुआ। तो एंगल की वैल्यू तो आपको पता है क्या दी गई है आपके पास, एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है। घंटे की वैल्यू पता है 6 से आगे जाना है हमको, तो घंटे की भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 6 हो जाएगी, ठीक है। अब मिनट की वैल्यू आपको निकालना है, तो मिनट निकाल दीजिए आप, कैसे 2/11 हावर दिया है आपके पास कितना 6 × 30 ± a की वैल्यू क्या है 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनट = 2/11 और 30 और 6 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 180, ठीक है। तो ये कितना हुआ 360/11, इसको डिवाइड करेंगे तो इसी के इक्वल आ गया ना, कितना आया आपके पास 32 सही 8/11 मिनट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस तरीके की होंगे, चाहे उनको अगर 180 डिग्री यानी कब हो कि वो एक दूसरे के एक सीध में होंगे, तो आपको सीधा अगर इस तरीके से आप निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि उन दोनों के बीच यानी कितने का डिस्टेंस है, ठीक है, यानी वो उन दोनों के बीच गैप कितने का है वो आपको देखना होगा। फिर आप देखेंगे कि जितने मिनट का गैप है उतने में कुछ जो घंटे वाली सुई होगी वो भी तो बढ़ चुकी होगी ना, तो उसमें कितने का लाभ होगा वो आपको मिनट निकालना है, तो उतना ही आपको यहाँ पे बढ़ा देना है, ठीक है। वो निकालेंगे तो आपका जो समय होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन सब आप आसानी के साथ कर पाएंगे, ठीक है। और अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए।
अब हम देखते हैं इस तरीके से, जब आपका समय कोई दिया रहेगा उसमें आपको क्या पूछा जाएगा कि उन दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस होता है उसमें भी। हम एक तरीका तो हमारे पास ये है, क्या इसमें दिया गया है आपके पास कोण पूछा गया ना आपसे, तो 4 20 है, तो 4 किसका है, घंटे का मान है, 20 किसका है, मिनट का है। इसमें रखेंगे आपका तुरंत एंगल की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आपका वैसे कैसे निकालते हैं, बेसिक से। तो क्या है आपके पास, आपने 4 20 है ना, तो 4 20 कैसे होगा, आप घड़ी में देख पाएंगे कि 4 20 कब होता है, इस तरीके से। यहाँ पे 6 है आपका, यहाँ पे 12 है, ये आपका 3 है, 4 5, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। इस तरीके से नंबर अंकित होते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको, 4 20, तो 4 यानी 4 के आगे, यही है ना आपका, ठीक है। तो जो घंटे वाली सुई होगी वो 4 से कुछ समथिंग आगे होगी ना, यानी आधे से कुछ कम ही होगी ना, क्यों, क्योंकि 20 मिनट है, ठीक है। तो और ये वाली जो मिनट वाली सुई होगी वो क्या होगी, उसको आप कहेंगे कि वो जो यहाँ से क्या होगा, वो 5, 20 कब होता है, वो 5 पे होगी, यानी ये 5 है अगर ना, तो वो यहाँ पे होगी करीब, ठीक है। वो यहाँ पे होगी, ये मिनट वाली सुई 5 पर होगी, और 4 वाली जो क्या है, जो घंटे वाली सुई है वो क्या होगी, वो 4 से कुछ आगे होगी। तो क्या निकालना है आपको, इसमें इनके बीच का कोण निकालना है आपको, ठीक है। यही आपका एंगल ए है, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये आप कैसे निकालेंगे, देखते हैं इसमें। क्या अभी तक आप क्या कर रहे थे कि जो 4 घंटे था ना, आपने 4 घंटे निकाला, ठीक। और ये आपका 20 मिनट हुआ। अभी आप इसमें घंटे में देखें कि कितने का ट्रैवल कर रही है, ठीक। कोण में बदलेंगे इसको, 20 है, 20 मिनट, इसको भी हम किस में चेंज कर लें, घंटे में चेंज कर लें। तो क्या हुआ आपका, 60 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये भी घंटे में चेंज हो जाएगा ना, ये हुआ हावर में। तो कितना हुआ, 4 प्लस कितना, इसको कट करें तो 1 2 3, ठीक है, 1/3 आया। तो जब इसको हल करेंगे, ये कितना है, पूरा हावर में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12 1 13/3 घंटा। यानी जो दरअसल ये है कितना बढ़ चुकी है, जो घंटे वाली सुई है वो 13/3 घंटे बढ़ चुकी है। इस 13/3 घंटे को अगर हम कोण में करें, यानी वो यहाँ से कि जो 12 जब बजे थे तब से यहाँ तक कितना ट्रैवल कर चुकी है, ये हम निकालें, ठीक है। तो 13/3 घंटे को हम कोण में बदलेंगे, तो कैसे करें, 13/3, ठीक है। 13/3 क्या करना होगा हमें, 360, टोटल कितने का होता है, 360 का। और घंटे कितने होते हैं, पूरा घूमने में घंटे कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं। तो 12 से भाग दे दें तो हमें एंगल की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको कट करें, क्या होगा आपके पास, 12 3 36, 30 आया, 3 से 10, तो कितना आया, 130 डिग्री। यानी जो दरअसल ये आपकी जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ से जब जो ट्रैवल की, यहाँ से अगर स्टार्ट की तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना हुआ, 130 डिग्री उसने ट्रैवल किया, ठीक। अब इसी तरीके से मिनट वाले को निकाले, तो मिनट वाले ने कितना ट्रैवल किया, 5 तक गई, तो आप मिनट में भी बता सकते हैं उसको कितना मिनट ट्रैवल किया, 20 मिनट। इसको निकालना होता तो इसको तो आपने खुद घंटे में बताया है कि यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना ट्रैवल किया है, 13/3 घंटे ट्रैवल किया है। तो मिनट वाली को निकालेंगे आप, तो सेम तरीके से क्या होगा कि आपको केवल मिनट बस निकालना है, ठीक है। घंटे से कोई मतलब है नहीं मिनट वाली सुई का अभी तो, ठीक। तो 20 मिनट का निकालना है आपको, 20 मिनट का, तो 20 और 360 बटे कितने होते हैं, 60 मिनट, 60 मिनट होते हैं। तो इसको कट करेंगे तो क्या है आपके पास, 6, तो ये कितना हुआ, 120 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक जो मिनट वाली सुई है वो कितना ट्रैवल की, वो आपका 120 डिग्री ट्रैवल की है, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, तो आप अंतर निकालेंगे, घंटे मिनट की सुई के बीच अंतर निकालेंगे तो आपके पास क्या बचा, 130 इसने ट्रैवल किया था, ठीक है। घंटे वाली सुई ने और मिनट वाली सुई ने 120 डिग्री ट्रैवल किया था। तो कितने का अंतर आया, 10 डिग्री का आया, ठीक है। यहाँ से कितना आया, 10 डिग्री का अंतर आया। अब फार्मूले से जैसे आपको निकालना होगा तो आप कैसे करेंगे, 4 20 दिया है ना आपके पास, तो यहाँ पे आप रखें इसको 2/11, ठीक है, 2/11। हावर में कितना है आपके पास, 4 घंटे है, 30 को रखें प्लस माइनस ए, एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। मिनट की वैल्यू भी आपको पता है 20 है, इधर इसको ले जाएं, कट कर दे, चाहे पहले 2 दाम 20 होता है ना, ये इधर जाएगा तो 110 आएगा,
इधर से क्या बचा आपके पास 120 प्लस माइनस ए, ठीक है। तो प्लस माइनस ए है, इसको लिखा रहने दें इसी तरीके से, ठीक है, प्लस माइनस ए, ठीक। तो 120 को इधर लाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, ठीक। कोण है, कोण में माइनस प्लस का कोई वो नहीं होता है, ठीक। माइनस का मतलब क्या हुआ कि 10 मिनट क्या है, घंटे वाली सुई पहले है, उसका मतलब ये हुआ। यहाँ पर भी यही हुआ था ना, जो दरअसल आपकी जो घंटे वाली सुई थी वो क्या थी, वो यहाँ पे थी, ठीक। और जो मिनट वाली सुई है वो उसके आगे है, ठीक। इसलिए क्या आया था यहाँ से, इसकी वैल्यू कम आई थी, इसकी वैल्यू ज़्यादा आई थी, ठीक। तो सेम हुआ, यहाँ से भी 10 आ गया आपका आंसर, ठीक। तो इसमें आपसे साइन नहीं पूछा जाता है, इसमें जो पूछा जाता है आपका क्या है कि आपको आंसर बताना है। तो 10 डिग्री आ गया, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आप आसानी के साथ कर पाएंगे, जिस भी समय का निकालना होगा आप निकाल पाएंगे तुरंत, इस तरीके से आप रखेंगे, ठीक। तो इस वीडियो में आपने ये सब सीखा, और अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, जिससे भी आपकी जो चैप्टर क्लॉक है ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए थैंक यू।